क्या आपने ध्यान दिया है, सच्ची बुद्धिमत्ता लोगों को आकर्षित करती है। शीबा की रानी की सुलेमान से मुलाकात की कहानी में हम बिल्कुल यही बात देखते हैं। वह सिर्फ इसीलिए नहीं आई थी क्योंकि उसने उसकी दौलत और ताकत के बारे में सुना था। वह इसलिए आई थी क्योंकि उसने सुलेमान की प्रसिद्धि और उसके प्रभु के साथ संबंध के बारे में सुना था। यह हमें गहराई से बताता है कि कैसे ईश्वरीय बुद्धिमत्ता दुनिया पर प्रभाव डाल सकती है। शीबा की रानी की यात्रा अद्भुत थी। वह विशाल काफिले के साथ लंबा सफर तय करके आई थी और अपने साथ सोना, मसाले, कीमती रत्न जैसे बहुमूल्य उपहार लाई थी। सबसे दिलचस्प बात यह कि वह किस चीज की तलाश में आई थी। न तो व्यापारिक समझौते या राजनीतिक गठबंधन के लिए, बल्कि अपने दिल के गहरे सवालों के जवाब पाने के लिए। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि वह कठिन प्रश्नों से सुलेमान की परीक्षा लेने आई थी। उद्धरण समाप्त। और अपने मन की सारी बातें उससे कहने आई थीं। उसने जो पाया वह उसकी सबसे बड़ी उम्मीदों से भी बढ़कर था। सुलेमान की बुद्धि और कार्यों को देखकर सिर्फ उसके उत्तरों में ही नहीं, बल्कि उसके शासन, घर के प्रबंध और पूजा के तरीके में भी उसने कहा, वास्तव में मुझे तो आधा भी नहीं बताया गया था। बुद्धि और संपत्ति में तुमने उस रिपोर्ट से अधिक प्राप्त किया है जो मैंने सुनी थी। उसे सबसे अधिक किस बात ने प्रभावित किया? उसने परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहा, इस्राएल के प्रति प्रभु के शाश्वत प्रेम के कारण ही उन्होंने तुम्हें राजा बनाया है, ताकि तुम न्याय और धर्म बनाए रखो। यह यात्रा उन कई गूढ़ सत्यों को दर्शाती है जिनके बारे में सुलेमान ने नीति वचन व सभोपदेशक में लिखा था। उसने सिखाया कि जब घमंड आता है तब अपमान भी आता है, लेकिन विनम्रता के साथ बुद्धि आती है। शेबा की रानी ने सुलेमान में केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि विवेक भी देखा, जो परमेश्वर के समक्ष विनम्रता पर आधारित था। उसने यह भी देखा कि सुलेमान का क्या अर्थ था जब उन्होंने लिखा कि बुद्धिमानों की शिक्षा जीवन का स्रोत है, जो मनुष्य को मृत्यु के जाल से बचाती है। इस अवधि के दौरान सुलेमान के लेखन से रिश्तों और प्रभाव के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि भी प्रकट होती है। उन्होंने लिखा, जैसे लोहा लोहे को तेज करता है, वैसे ही एक व्यक्ति दूसरे को तेज करता है। शेबा की रानी की यात्रा ने यह सिद्ध किया। दो अलग अलग संस्कृतियां सार्थक संवाद में संलग्न, प्रत्येक आदान प्रदान से विकसित हो रही हैं। सुलेमान ने लिखा कि धर्मी का हृदय अपने उत्तरों को तौलता है, और निस्संदेह उन्होंने यह अभ्यास बातचीत के दौरान किया। सभोपदेशक 3 में सुलेमान विचार करते हैं कि हर चीज का समय होता है, स्वर्ग के नीचे हर कार्य का मौसम होता है। यह यात्रा ज्ञान साझा करने का समय थी, सांस्कृतिक आदान प्रदान का समय थी, यह राष्ट्रों के सामने परमेश्वर की महिमा दिखाने का समय था। इसने भजन संहिता 72 में लिखी बात को पूरा किया, शेबा और सबा के राजा उसे भेंट दें, सभी राजा उसके आगे झुके और सभी राष्ट्र उसकी सेवा करें। तो आज हम इन सच्चाइयों को कैसे लागू कर सकते हैं? परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता ऐसा हो जो दूसरों को हमारी ओर आकर्षित करे। दूसरा, जब कोई सच में ज्ञान चाहता है, हम उसे साझा करने को तैयार हों। तीसरा, याद रखें कि सच्चा ज्ञान जीवन का हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। चौथा, अपने प्रभाव से दूसरों को परमेश्वर की ओर इंगित करें। पांचवा, ऐसे सार्थक संवाद को महत्व दें जो दोनों पक्षों को तेज करे। छठा, यह समझें कि ज्ञान सांस्कृतिक सीमाओं से परे है। और सातवां, हर बातचीत को परमेश्वर की महिमा दिखाने का एक अवसर समझें। कहानी का समापन रानी के घर लौटने पर होता है, सुलेमान के उपहारों से लदी हुई उसके शाही भंडार से जो उसने दिया था, उसके अलावा। अब यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान हमेशा उदार होता है, हमेशा दूसरों को समृद्ध करता है। सुलेमान ने लिखा, जो दूसरों को ताजगी देता है वह स्वयं ताजा किया जाएगा। हम इस सिद्धांत को उनके मिलन में खूबसूरती से चित्रित होते देखते हैं। इतिहास में और भी लोग हुए हैं जिन्होंने ज्ञान के लिए परमेश्वर की खोज की और राष्ट्रों के लिए आशीर्वाद बने। चर्च के प्रारंभिक इतिहास में ऑगस्टीन और C.S. लुईस, हाल के वर्षों में
दोनों यीशु के अनुयायी थे, जिन्होंने अपनी बुद्धि पीढ़ियों के साथ साझा की, और उस ज्ञान ने कई राष्ट्रों और पीढ़ियों को प्रभावित किया है। एक बार जब ज्ञान मुक्त हो जाता है, तो वह पृथ्वी पर घूमता है और भूखे दिलों को भर देता है, जैसे शेबा की रानी का दिल। तो आइए हम ऐसे लोग बने जो सुलेमान की तरह ऐसा ज्ञान विकसित करें जो दूसरों को उत्तर खोजने के लिए आकर्षित करे। आपका जीवन परमेश्वरीय ज्ञान और व्यावहारिक सफलता का इतना आकर्षक संयोजन प्रदर्शित करे कि लोग उस परमेश्वर की ओर आकर्षित हों जिसकी हम सेवा करते हैं। आखिरकार, ज्ञान का अंतिम उद्देश्य केवल व्यक्तिगत समृद्धि नहीं होता है। इसका उद्देश्य दुनिया को एक सच्चे और जीवित परमेश्वर को जानने की सुंदरता और शक्ति दिखाना है।